दुनिया के सारे भगवानों ने ये डिसाइड किया है कि उनको दुनिया को डिस्ट्रॉय करना है और उन्हें ह्यूमंस नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ह्यूमंस को एक आखिरी मौका दिया है जहां पे वो लोग फाइट करवा रहे हैं 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस के बीच में। और अगर इस फाइट में 13 ह्यूमंस जीत गए तो फिर गॉड्स ह्यूमंस के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने पहले ही देख लिया है कि फर्स्ट फाइट में लूबू और थॉर के फाइट में लूबू हार जाता है। दूसरे फाइट में होता है जूस और एडम के बीच जहां पे जूस जीत जाता है। और थर्ड फाइट होता है ससाकी क्योजिरो और पोसाइडन के बीच में जहां पे ह्यूमैनिटी पहली बार जीतती है और ससाकी जीत जाता है। तो इस बार हम देखने वाले हैं फोर्थ फाइट के बारे में। ये एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाते हैं कि बर्नहिल्ड और गोल दोनों ही एक दूसरे से बात करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। गोल बर्नहिल्ड से कहती है कि अभी ह्यूमंस फाइनली जीत चुके हैं, तो इसका ये मतलब है कि गॉड्स को पता चल गया है कि ह्यूमंस को लाइटली नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फाइट में गॉड्स बहुत खतरनाक फाइटर को भेजने वाले हैं ताकि ह्यूमंस का मोरल डाउन हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगला फाइटर कौन होने वाला है। और तभी ही गोल के सामने आता है हरक्यूलिस और बोलता है अगला फाइटर मैं हूँ। ये बोलने के बाद ही गोल भाग के जाती है हरक्यूलिस के पास और उसे गले मिलती है और कहती है बड़े भाई आप हो नेक्स्ट फाइटर क्या? तो हरक्यूलिस बोलता है हाँ नेक्स्ट फाइटर मैं हूँ। तो हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि गोल और बर्नहिल्ड इनका भाई है हरक्यूलिस। यहाँ पे बर्नहिल्ड अपने भाई को ऑल द बेस्ट बोलती है और वहां से निकल लेती है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि लोकी वहां पे आता है और वो हरक्यूलिस से मिलता है और बोलता है कि तुम तो बहुत खुश लग रहे हो अपने फाइट के लिए। फिर वो कहता है कि इसका रीजन तो यही है क्योंकि तुम भी इन वैल्करीज की तरह एक हाफ ब्रीड हो, तुम हाफ ह्यूमन हो और हाफ डेमी गॉड हो। और फिर लोकी बोलता है कि तो तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम ह्यूमंस को बचाओगे और जानबूझ के हार जाओगे? तो हरक्यूलिस बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं ये फाइट जीत के ये दिखाऊंगा कि ह्यूमंस भी पावरफुल है। मैं भले ही गॉड्स की तरफ से लड़ रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा ह्यूमंस की तरफ साइड करूंगा क्योंकि मैं जस्टिस में बिलीव करता हूँ। तो मैं जीतने के बाद गॉड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय ना करें। फिर उसके बाद गोल बर्नहिल्ड से बोलती है कि आप हरक्यूलिस के अगेंस्ट किसको भेजने वाली हो? जो सबसे प्योर गॉड है उसके अगेंस्ट आप किसे भेजोगी? तो तब बर्नहिल्ड थोड़ा हंसती है और कहती है मैं डेफिनेटली दुनिया के सबसे बेकार इंसान को भेजने वाली हूँ जो कि है जैक द रीपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैक और हरक्यूलिस दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं और हरक्यूलिस जैक को देख के बहुत भड़क रहा होता है। वो बोलता है कि इसके पहले जितने भी फाइटर्स आए थे उनके ओपोनेंट्स एक अच्छे इंसान थे जो उनके बराबरी वाले थे, लेकिन मेरे अगेंस्ट तुमने दुनिया के सबसे बड़े बेकार इंसान को भेजा है, एक स्कम को भेजा है तुमने। इस इंसान ने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही मार दिया था, मुझे इससे नहीं लड़ना है। बर्नहिल्ड तुमने ऐसा क्यों किया? और जैक को देख के तो ह्यूमंस ही बोलते कि यार ये बंदे को हमारे साइड से क्यों भेजा गया है, हम इसे चेयर नहीं करना चाहते हैं। मीनवाइल हरक्यूलिस जैक को बोलता है कि अगर तुम सरेंडर कर दो तो मैं ये तुमसे फाइट यहीं पे बंद कर दूंगा और तुम्हें मारे बगैर अपना विन लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ये सुन के जैक उसे मना कर देता है और बोलता है कि आपका प्रपोजल तो अच्छा है लेकिन मैं आपको प्रपोज करता हूँ एक ड्यूल में और उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तभी ही जैक अपने वॉलेंडर को बाहर निकालता है जो कि होता है एक बड़ा सा कैची और बोलता है कि ये है मेरा वेपन। उसके बाद हरक्यूलिस बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने तुम्हारा वेपन अगर उठा ही लिया है तो अब हम लड़ेंगे। ऐसा बोल के हरक्यूलिस लड़ने के लिए रेडी होता है लेकिन तभी जैक वहां से भाग जाता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जब हरक्यूलिस जैक का पीछा करता है तो वो देखता है कि जैक एक कोने में बैठ के चाय पी रहा होता है और बोलता है कि ये तो टी टाइम है तो आप भी यहाँ पे आओ, बैठ जाओ और मेरे साथ चाय पियो। तो हरक्यूलिस उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा बोल के हरक्यूलिस जैक के करीब जाने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ठीक सामने एक ट्रैप लगा हुआ होता है। तो वो ट्रैप को जैसे ही पकड़ के तोड़ता है तो उसके ऊपर बहुत सारे हथियारों का हमला होने लगता है। तो हरक्यूलिस बोलता है कि ये सारे ह्यूमंस वाले वेपन्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, क्या तुझे ये भी नहीं पता? उसके बाद जैक अपने जेब से एक गन निकालता है और उसे हरक्यूलिस की तरफ गोली मार के ऊपर की तरफ उड़ जाता है वो गन के साथ। तो फिर हरक्यूलिस जैक को रोकने के लिए जाता है लेकिन यहाँ पे हरक्यूलिस एक ऐसा अटैक करता है जिससे जैक द रीपर का सीजर टूट जाता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना जल्दी जैक का वेपन कैसे टूट गया। फिर हरक्यूलिस जैक के पास जाता है और बोलता है कि तू अभी गिव अप कर दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तेरा तो वेपन भी टूट चुका है। तो जैक पीछे जंप मारता है और बोलता है वो तो ठीक है। ऐसा बोल के वो अपने पॉकेट में से बहुत सारे नाइफ निकालता है और उन सबको हरक्यूलिस के ऊपर फेंकता है। तो हरक्यूलिस हंसने लगता है, बोलता है कि तुझे तो मैंने पहले ही बोला था कि ह्यूमन वेपन्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं। ऐसा बोल के हरक्यूलिस आगे बढ़ता है लेकिन वो सारे के सारे नाइफ हरक्यूलिस को धंसने लगता है और हरक्यूलिस की बॉडी से खून निकलने लगता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, एक नॉर्मल वेपन ने कैसे हरक्यूलिस को डैमेज कर दिया। तभी जैक एक्सप्लेन करता है कि उसने हरक्यूलिस से पहले झूठ बोला था। उसने हरक्यूलिस से कहा था कि वो सीजर हरक्यूलिस का वॉलेंडर है लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जैक का वॉलेंडर तो उसके दोनों पॉकेट्स है। वो कहता है कि पॉकेट में से जो भी चीज निकलती है वो एक ऐसा वेपन बन जाता है जो कि गॉड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पॉकेट की एक लिमिटेशन भी है, मैं कोई खतरनाक वेपन इससे नहीं बना सकता हूँ, मैं इससे सिर्फ वही वेपन बना सकता हूँ जो इस पॉकेट में से निकलने लायक हो। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार। और फिर इसके बाद जैक अपने पॉकेट में से बहुत सारे नाइफ निकालता है और उन सबको हरक्यूलिस के ऊपर फेंकने लगता है लेकिन हरक्यूलिस उन सबको तोड़ तोड़ के जैक
की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ऐसे ही हरक्यूलिस जैक के एकदम करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी जैक अपने जेब से एक अम्ब्रेला निकालता है और उससे वो हरक्यूलिस के अटैक को रोक देता है। और फिर तभी हरक्यूलिस अपने क्लब को पकड़ता है और अपना पहला पावर एक्टिवेट करता है। वो अपने पहले लेबर को एक्टिवेट करता है और यूज करता है उसके नीमियन क्लब को, और वो ये अटैक जैक के ऊपर यूज करता है और जैक दूर जाके गिरता है और उसे डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जैक खड़ा होता है और अपने डिसलोकेटेड शोल्डर को वापस से ठीक करता है और बोलता है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है अभी। फिर वो अपने पॉकेट में से एक बड़ा सा नाइफ निकालता है और बोलता है चलो अब हम एक्ट 2 को स्टार्ट करते हैं हरक्यूलिस। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हरक्यूलिस के बॉडी के सारे टैटूज बड़े होने लगते हैं। तभी हमको एरिस बताता है कि हरक्यूलिस के जो ये टैटूज है वो उसको 12 लेबर्स को कॉन्कर करने के बाद आए हैं, लेकिन जब भी हरक्यूलिस उसके लेबर को यूज करता है तो ये टैटूज उसके बॉडी पे बढ़ने लगते हैं, और जितना ये बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हरक्यूलिस को पेन महसूस होता है, और उसको इतना पेन महसूस होता है कि जो पेन नॉर्मल गॉड सहन नहीं कर सकता। तभी लोकी एरिस से पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ क्या होगा अगर ये टैटूज हरक्यूलिस की पूरे बॉडी को कवर कर दे। तो एरिस बोलता है अगर ये टैटूज ने हरक्यूलिस की पूरे बॉडी को कवर कर लिया तो हरक्यूलिस खत्म हो जाएगा और वो नीफलहाइम में चला जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक गांव में एक छोटा बच्चा एक काफ को पकड़ के रखता है, लेकिन तभी 2 लोग वहां पे आते हैं, उसको मार के उसके काफ को वहां से लेके चले जाते हैं। तभी अल्सीडियस नाम का एक बंदा वहां पे आता है और वो उस बच्चे की हेल्प करता है वो काफ को बचाने में, लेकिन वो अल्सीडियस भी मार खा के वहां पे गिर जाता है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि जो अल्सीडियस नाम का बंदा है ये असल में हमेशा राइट चीजें करता है, इसे जस्टिस बहुत पसंद है। तो ऐसे ही एक दिन अल्सीडियस अपना वर्कआउट करता रहता है कि वहां पे 2 लड़के आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या भाई तुझे हीरो बनना है, अगर तुझे हीरो बनना है तो तू जाके वो ज़ूस का ब्लड पी ले। कहा जाता है कि जो भी इंसान ज़ूस का ब्लड पी लेगा और अगर वो ट्रू हीरो रहेगा तो वो एक प्रॉपर हीरो बन जाएगा, लेकिन अगर किसी कमजोर इंसान ने ये ब्लड पी लिया तो वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा और वो ट्रू हीरो को इमॉर्टैलिटी भी मिल जाएगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और अल्सीडियस एक बड़ा आदमी बन जाता है। मीनवेल हमें ये भी दिखाते हैं कि गॉड्स ने वापस से अपनी काउंसिल होल्ड की होती है कुछ 2000 BC वाले टाइम पे, और यहाँ पे वो लोगों ने डिसाइड किया होता है कि 74% वोट्स बोलते हैं कि उनको ह्यूमंस को जिंदा रहने देना है। तभी ही एफ्रोडाइटी बोलती है कि हम तो ह्यूमंस को अलाउ करेंगे जीने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि यह एक पर्टिकुलर गांव में बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। तो एरिस बोलता है कि ये गांव मेरे अंडर फॉल करता है तो मैं उसे संभालूंगा। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरिस अपने पूरे गैंग को लेके ये गांव में पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम लोग की मैं लाइफ लेने के लिए आया हूं एज अ पनिशमेंट, क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किए हैं। और ये वही गांव होता है जहां पे अल्सीडियस रहता है। तो जैसे ही एरिस नीचे आता है अटैक करने के लिए तो सारे के सारे इंसान झुक के प्रे करने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा होता है अल्सीडियस जो कि डायरेक्टली एरिस से लड़ने जाता है, लेकिन एरिस उसको बहुत आसानी से हरा भी देता है। उसके बाद अल्सीडियस फिर से खड़ा होता है और बोलता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये देख के एरिस उससे कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, अगर तुम झुक के मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी अल्सीडियस उसे एक लंबा सा स्पीच देता है, बोलता है कि ह्यूमंस बहुत पावरफुल नहीं है लेकिन तुम उन्हें खत्म नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो अनजस्टिस है। और उसी वक्त अल्सीडियस अपने जेब से ज़ूस का ब्लड निकालता है और फटाक से वो ब्लड के पॉट को खोलता है और वो ज़ूस का ब्लड एम्ब्रोशा पी लेता है। तो जैसे ही अल्सीडियस वो ब्लड पी लेता है तो वो इतने दर्द में आ जाता है कि जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्ला के वो जमीन पे गिर जाता है। तो फिर एरिस बोलता है कि तुम तो गधे हो, तुम्हारी बॉडी इतना पावर हैंडल कर ही नहीं सकती है, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ही अल्सीडियस खड़ा होता है और उसने अनलॉक कर लिया होता है गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट, क्योंकि उसके बाल व्हाइट हो चुके होते हैं, और वो रोकने लगता है एरिस को। लेकिन ये देख के एरिस के थोड़े आदमी लोग अल्सीडियस के ऊपर अटैक करने आते हैं। अल्सीडियस उनको फटाफट खत्म कर देता है और उन्हें हरा देता है। तभी एरिस बोलता है कि ये जो पावर है तुम्हारे अंदर अल्सीडियस, ये तो मेरे फादर की पावर है, ये तो ज़ूस की पावर है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अल्सीडियस और एरिस दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एरिस के बॉडी से खून निकल रहा होता है। इसका ये मतलब है कि एक तरह से अल्सीडियस एक गॉड बन चुका है, क्योंकि एक ह्यूमन दूसरे गॉड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। वो लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं कि अचानक से उनके बीच में ज़ूस आता है और उन दोनों को रोक देता है। फिर ज़ूस अल्सीडियस से बोलता है कि तुमने मेरा ब्लड पी लिया है, इसका ये मतलब है कि तुम अब एक भगवान बनने वाले हो, तो तुम भगवान क्यों नहीं बनते हो? तो अल्सीडियस बोलता है कि मुझे भगवान नहीं बनना है। तो ज़ूस बोलता है कि अगर तुम भगवान बन गए तो तुम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अल्सीडियस बोलता है कि ठीक है, मेरा एक विश है कि अगर तुम मुझे भगवान बना रहे हो तो तुम स्वेयर करोगे तुम आज के बाद कभी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। तो ज़ूस बोलता है कि ठीक है, ऐसा हो सकता है, तुम खुद ह्यूमन के प्रोटेक्टर बन जाओ। तो फिर अल्सीडियस खुद को एक भगवान बना लेता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ज़ूस अल्सीडियस के सर पे एक क्राउन रखता है और बोलता है कि अब तुम्हारा नाम अल्सीडियस नहीं है, तुम बन चुके हो गॉड हरक्यूलिस, और तुम्हारा ये नाम इसलिए है क्योंकि अब तुम मेरे एक बेटे हो और मैं तुम्हें ये नाम दे रहा हूं मेरी वाइफ हेरा के वजह से। और इसी के साथ हरक्यूलिस का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है।
फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैक फटाफट वेपन निकाल के हरक्यूलिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन हरक्यूलिस उसके वेपन्स को डॉज करता है, उसके वेपन्स को तोड़ता है और बचने की कोशिश करता है। जैक फटाफट दीवार से दीवार पे कूद के हर जगह से नाइफ फेंकता रहता है हरक्यूलिस के ऊपर, और हरक्यूलिस उन सारे नाइफ्स को डॉज करने की कोशिश करता रहता है। जैक हर जगह कूदता रहता है और वो एक अजीब से पैटर्न में कूदने लगता है, और इसके बाद हरक्यूलिस भाग के जाता है जैक के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैक अचानक से हवा में कूदने लगता है और वो ऊपर ही ऊपर जाने लगता है। तब हमें मालूम पड़ता है कि जैक ने हर जगह जंप मार के वायर्स लगा दिए रहते हैं। अब जैक हरक्यूलिस को बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर बारिश होने वाली है। ऐसा बोल के जैक अपने सारे नाइफ्स को हवा में फेंकता है और उन सबको वायर के थ्रू एक्सेलरेट करके हरक्यूलिस के ऊपर छोड़ता है। हरक्यूलिस को ये सारे अटैक्स पड़ते रहते हैं और उसके बहुत सारे बॉडी पे कट लग जाते हैं, और तभी हरक्यूलिस अपना 6th लेबर यूज करता है और एक गश्त वाला अटैक मार के सारे नाइफ्स को उड़ा के वापस से जैक की तरफ फेंकता है। जैक अपने क्लोक को यूज करके उन सबको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसी में जैक का चश्मा टूट जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि जैक का जो राइट आंख है वो एक रेड कलर का आंख है, और उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि लोगों के अंदर के कलर को देख सकता है। और जैक बोलता है कि हरक्यूलिस तुम्हारा अंदर का कलर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और तभी ही जैक बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा कलर कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा जब मैं तुम्हें खत्म करूंगा और जब तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा सोल बाहर निकलेगा। ऐसा बोल के जैक सबसे स्पेशल सॉन्ग गाना शुरू करता है, द लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। ये सॉन्ग बहुत एपिक है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जैक का फ्लैशबैक, जहां पे जैक एक कचरे के डब्बे में से कुछ खाना निकाल रहा होता है, लेकिन वहां पे एक शेफ आता है और छोटे जैक को बहुत मारता है। वो बोलता है कि तूने मेरे कचरे को क्यों हाथ लगाया। ऐसा बोल के वो जैक को मारने लगता है। जैक उससे माफी मांगता है और वो बंदा उसे छोड़ देता है, और जैक अपने आंखों से देखता है उस बंदे के इमोशंस को। जब वो बंदा गुस्से में रहता है तो उसकी पूरी बॉडी लाल हो जाती है, और जब वो बंदा जैक को माफ करता है तो उसकी पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है। जैक भाग के जाता है अपनी मॉम के पास और अपनी मॉम से मिलता है, तो उसकी मॉम देखती है कि जैक के हाथ में चोट लगी हुई होती है, तो वो जैक के हाथ के ऊपर पट्टी बांधती है और बोलती है कि जैक बेटा मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवा नहीं खरीद सकती हूँ। तो जैक अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि जैक अपनी आंख से अपने मॉम के अंदर के कलर को देख रहा था। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैक अपने घर में बैठ के एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसकी मॉम की एक कोवर्कर वहां पे आती है और जैक को बोलती है क्या तुम्हारी मॉम एक क्लाइंट के साथ काम कर रही है क्या। तो जैक बोलता है कि हाँ। तब वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आती है कि तुम एक ऐसी जगह में पैदा हुए हो। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन जैक बहुत सारा चीज लेके भाग के जा रहा होता है अपनी मॉम के पास। जैसे ही वो अपनी मॉम के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही होती है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि जो उसकी मॉम होती है वो एक क्लाइंट के साथ शादी करने वाली होती है, लेकिन वो बंदे ने किसी और से शादी कर ली होती है, इसीलिए उसकी मॉम रो रही होती है। तो जैक सोचता है कि वो उसकी मॉम का कैसे ध्यान रखे, क्योंकि उसकी मॉम ने अब तक हर दिन उसका ध्यान रखा है। जैक के लिए उसकी मॉम दुनिया की सबसे बेस्ट और केयरिंग मॉम थी। तो जैक रात के टाइम पे उसकी मॉम को थोड़ा पानी देता है, लेकिन उसकी मॉम भड़क जाती है जैक के ऊपर और बोलती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझसे दूर भाग जाओ, मुझे तुम्हें कभी बर्थ देना ही नहीं चाहिए था। ऐसा बोल के जैक को बहुत सारी बुरी भली चीजें बोलने लगती है, और तभी जैक की मॉम जैक से कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और ऐसा बोल के वो जैक के ऊपर एक बुक और जैक के सर से खून निकलने लगता है। और तभी जैक को पता चलता है कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती थी, उसकी मॉम प्यार करती थी उसके डैड से, जो कि उसकी मॉम का एक क्लाइंट था, और उसी से उसकी मॉम शादी करने वाली थी, लेकिन उसने उसकी मॉम को धोखा दे दिया था। और तभी जैक देखता है कि उसकी मॉम का कलर गोल्ड कलर से चेंज होकर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैक अपनी मॉम के पास जाता है और उनका गला दबा के बोलता है कि आपका कलर तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रहा है अभी। और उस वक्त उसकी मॉम का कलर हो गया होता है पर्पल, जो कि होता है द कलर ऑफ फियर। और तभी जैक की मॉम उसे धक्का मार के अपने आप से दूर करती है, लेकिन जैक एक चाकू लेके उनके गले में मार के उन्हें खत्म कर देता है। उसके बाद जैक जाता है और उसके मॉम के क्लाइंट को भी खत्म कर देता है, जो कि होता है जैक का राइटफुल फादर। और ऐसे ही जैक का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और तभी हरक्यूलिस भाग के जाता है और जैक के ऊपर अटैक करता है, और जैक के नाइफ वाले अटैक भी खत्म होने लगते हैं। और तभी ही जैक अपना एस्केप वायर यूज करता है और बिग बैन के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका वायर और जैक वहां से गिरने लगता है, लेकिन वो वापस से बिग बैन को पकड़ता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हरक्यूलिस अपने वेपन से हमला करके बिग बैन को तोड़ देता है। और उसके बाद हरक्यूलिस अपना 7th लेबर यूज करता है, और हरक्यूलिस अपना 7th लेबर यूज करके अटैक करने वाला होता है जैक के ऊपर, लेकिन तभी ही जैक वो बिग बैन के घड़ी में से गिरने लगता है। तो उसके साथ साथ जैक वो घड़ी को भी खींच लेता है, और गिरते गिरते जैक वो घड़ी को लेता है और फेंकता है हरक्यूलिस के ऊपर। तो हरक्यूलिस बोलता है क्या तुम भूल गए कि नॉर्मल चीजें मेरे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकती है। ऐसा बोल के हरक्यूलिस अपना हाथ ऊपर करता है और वो घड़ी हरक्यूलिस का हाथ काट देती है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। और तभी सारे गॉड्स को समझ में आता है कि जैक ने फिर से उनसे झूठ बोला था। जैक का वॉलेंडर उसका पॉकेट नहीं होता है, उसका एक्चुअल वॉलेंडर उसका ग्लव होता है, जिसके पास ये एबिलिटी है कि कोई भी चीज जैक टच कर ले वो एक डिवाइन वेपन बन जाएगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बर्नहिल्ड जाती है उसकी बहन के रूम में, जहाँ पे एक छोटी बच्ची जैसी वैल्करी बैठी रहती है। बर्नहिल्ड उसे बोलती है कि अगली तुम्हारी बारी है वॉलेंडर बनने की। तो वो कहती है कि नहीं, मैं एक क्रिमिनल के साथ तो बिल्कुल नहीं वॉलेंडर बनने वाली हूँ, क्योंकि वॉलेंडर बनने के लिए मुझे मेरा हार्ट को उसके हार्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो बर्नहिल्ड को मना करती है,
है, लेकिन तभी ही जैक उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी पार्टनर हो। जैक को देख के वैल्करी पूरी तरह से डर जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पार्टनर अप नहीं करने वाली हूँ। तो जैक उसका गला पकड़ता है और उसे फोर्सफुली अपने वॉलंटियर में कन्वर्ट कर देता है। और तभी गोल बर्नहिल्ड को बोलती है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने हमारी बहन को फोर्सफुली क्यों जाने दिया। तो तभी बर्नहिल्ड बोलती है कि हमें उसकी जरूरत थी, वही सबसे पावरफुल वैल्करी है जो कि इस बैटल में काम आएगी। वो है 11th वैल्करी आउट ऑफ 13 वैल्करीज और उसकी स्पेशल एबिलिटी हमारे बहुत काम में आने वाली है। तभी जैक हरक्यूलिस को बोलता है कि अब तो तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो। मैंने इस पूरे जगह के हर एक चीज को टच कर लिया, तो हर एक चीज एक वेपन बन चुकी है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये सुनने के बाद सारे के सारे गॉड्स टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अब हरक्यूलिस जीत ही नहीं सकता। इवन एरिस तक रोने लगता है और तभी जूस वहां पे आता है और एरिस को मुक्का मारता है और बोलता है कि तू गिव अप मत कर जब तक वो गिव अप नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है हरक्यूलिस का हाथ कट गया तो वो हार गया है? नहीं, हरक्यूलिस की विल पावर और उसका स्ट्रेंथ अभी भी उसके साथ है। और तभी ही जैक हरक्यूलिस तरफ देख के बोलता है कि मैं तुम्हारा इमोशन देख सकता हूँ, तुम्हारा इमोशन येलो कलर का है, मतलब तुम्हें प्राइड फील हो रहा है और हल्का सा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम अब तक डरे नहीं हो। तो हरक्यूलिस बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम तुम्हारे आंखों की वजह से लोगों के इमोशंस देख सकते हो। और तब जैक बोलता है कि सबसे बेस्ट कलर तब आता है जब इंसान डरा हुआ होता है और इसीलिए मैंने उन सारे लोगों को खत्म कर दिया था। और तभी हरक्यूलिस जैक को बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम हार चुके हो, तुमने तुम्हारे दुख और सैडनेस में अपने आप को खो दिया है। वेल, मैं भी तुम्हारे जैसे एक ह्यूमन ही था और उसके बाद मैं गॉड बना हूं, इसीलिए मुझे पता है कि ह्यूमंस बहुत कमजोर होते हैं, वो गधे होते हैं और वो बहुत सारी गलत चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ह्यूमंस पसंद है। और हरक्यूलिस का ये स्पीच सुन के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी ही जैक जब हरक्यूलिस का कलर देखता है तो वो कहता है कि सेम कलर मेरी मॉम के जैसे आ रहा है, ये तो सबसे बेस्ट कलर है। और तभी हरक्यूलिस अपने क्लब को फेंकता है और बोलता है कि जैक, मैं तुम्हें बचाऊंगा तुम्हारे डिस्पेयर से। ऐसा बोल के वो अपने क्लब को हवा में फेंकता है और तभी वो समन करता है द हाउंड ऑफ हेडिस को। इसके साथ ही साथ हरक्यूलिस 12th लेबर को एक्टिवेट कर देता है जो कि होता है सबसे आखिरी लेबर। और इस वक्त हरक्यूलिस एकदम खतरनाक फॉर्म में होता है और इस वक्त हरक्यूलिस के 90% बॉडी पे वो टैटू पूरे चढ़ गए होते हैं। तब जूस बोलता है कि हरक्यूलिस का अभी सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम। अगर हरक्यूलिस ने टाइम के पहले जैक को खत्म नहीं कर दिया तो वो खुद खत्म हो जाए, क्योंकि ये टैटू उसके पूरे बॉडी में चढ़ जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी हरक्यूलिस मुक्का मारना स्टार्ट करता है जैक को, लेकिन जैक अपने आप को बचा बचा के सारे के सारे टूटी हुई चीजों को डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करके हरक्यूलिस के ऊपर मारता रहता है। लेकिन हरक्यूलिस उन सबको तोड़ तोड़ के जैक की तरफ जाता रहता है। जैक उछल उछल के बचने की कोशिश करता है हरक्यूलिस से, लेकिन हरक्यूलिस अपना एक मुक्का जैक को मार देता है और जैक उड़ के पीछे जाता है। और तभी ही जैक अपना गन यूज करके दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरक्यूलिस उसे बीच हवा में पकड़ लेता है और मुक्का मार के जमीन पे गिरा देता है। जमीन पे गिरते गिरते जैक को एक भाला लग जाता है उसके पेट में और जैक का पेट कट जाता है। जैक वो रॉड को अपने पेट से निकाल जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है और तभी ही जैक अपने क्लोक को निकालता है और उससे उसके पीछे वाली बिल्डिंग को काट देता है और बोलता है कि सर, ये पूरी की पूरी लंदन सिटी एक डिवाइन ट्रेजर बन चुका है। और वो बिल्डिंग जैक हरक्यूलिस के ऊपर गिरा देता है और सब लोग को लगता है कि हरक्यूलिस अब खत्म हो गया। वो लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं हरक्यूलिस प्लीज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और तभी हरक्यूलिस वो रबल में से निकलता है और बाहर निकलता है वो खड़ा होकर। और हरक्यूलिस को देख के सारे के सारे गॉड्स खुश हो जाते हैं और खुशी से रोने लगते हैं। इस वक्त हरक्यूलिस और तो और जैक दोनों की बॉडी बुरी तरह से डैमेज रहती है। उसके बाद जैक हरक्यूलिस को देख के हंसने लगता है और बोलता है कि जो कलर मेरी मॉम का था वो बहुत फेक था, लेकिन तुम्हारा कलर एक्चुअल लव का कलर है। ऐसा बोल के जैक बोलता है कि अब मैं इस पूरी दुनिया को खून से रंगने वाला हूँ। तो फिर इसके बाद जैक और हरक्यूलिस दोनों ही एक दूसरे के करीब जाते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हरक्यूलिस जैक को मुक्का मार के दूर फेंक देता है और तभी हमें दिखता है कि हरक्यूलिस के बॉडी के ऊपर उसके टैटूज और तेज बढ़ने लगते हैं। और तभी ही हरक्यूलिस जैक के एकदम करीब पहुंच जाता है और हरक्यूलिस जैक को मारने लगता है, लेकिन जैक उसके सारे अटैक डॉज करता रहता है। लेकिन जैक एक परफेक्ट टाइम का वेट करता है और फटाक से अपने हाथ में से वो छुपा हुआ भाला निकालता है और उससे हरक्यूलिस को हमला करता है। लेकिन हरक्यूलिस को वो अटैक बहुत कम लगता है और हरक्यूलिस जैक को दूर फेंक देता है और जैक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये देख के सारे के सारे गॉड्स खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हरक्यूलिस जीत गया। यहाँ तक कि सारे ह्यूमंस भी बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, अगर हम ये राउंड हार गए तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए था कि एक क्रिमिनल हम लोग को जीत की तरफ लेके जाए। लेकिन तभी जैक खड़ा होता है और वो गाने लगता है द लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। जैक खड़ा होने के बाद ठीक से चल भी नहीं पाता है, वो जैसे तैसे कोशिश करके हरक्यूलिस के पास जाने की कोशिश करता है और हरक्यूलिस उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फाइट किया है। फिर उसके बाद जैक एक फाइनल अटैक मारने की कोशिश करता है हरक्यूलिस को स्पीयर के साथ, लेकिन जैक मिस कर देता है और हरक्यूलिस उसे एक मुक्का मारता है और जैक के हाथ से उसका स्पीयर गिर जाता है। उसके हाथ पे उसका खून लगा होता है और तभी जैक अपने आप को पोजीशन में लाता है और अपने दोनों के दोनों हाथ हरक्यूलिस के अंदर घुसेड़ देता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि जैक असल में अपने वुंड से अपने हाथों को, जो कि थे उसके ग्लव्स, उसके ऊपर अपने खून को लगाता रहता है और उसने अपने खून को एक डिवाइन ट्रेजर में कन्वर्ट कर दिया होता है। और तभी हरक्यूलिस जैक से पूछता है कि जरा मुझे बताओ मेरा कलर इस वक्त कैसा दिख रहा है, क्या वो बदल गया है? तब हरक्यूलिस को जैक बोलता है कि तुम्हारा कलर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। वेल, मुझे लग रहा है कि शायद मैं हार गया क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। तो हरक्यूलिस अपने हाथ को बाहर निकालता है और जैक की तरफ जोर से लेके जाता है और वो जैक को मारने की जगह उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं हमेशा ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करूंगा और उनसे प्यार करता रहूंगा। ऐसा बोल के हरक्यूलिस वहां
से खत्म हो जाता है। और खत्म होते होते हरक्यूलिस बोलता है कि बर्नहिल्ड प्लीज ह्यूमैनिटी को बचाना, मैं जानता हूँ कि ह्यूमंस बहुत फुलिश है लेकिन ये तुम्हारे हाथों में है। और ये सीन देख के सारे गॉड्स टूट टूट के रोने लगते हैं। एरिस का तो दिमाग खराब हो जाता है, ज़ूस तक शांत रहता है। और इसी के साथ 4th राउंड कंप्लीट हो जाता है और हमारा विनर है जैक द रीपर। और इसी के साथ स्कोर हो गया है ह्यूमंस के 2 विन और गॉड्स के 2 विन। फिर इसके बाद जैक के हाथ से उसका वॉलेंडर खत्म हो जाता है और उसकी वैल्करी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे तुम्हारे खून से पूरा रंग दिया है, अब मुझे जाके नहाना पड़ेगा और तुम भी जाओ डॉक्टर से मिलो और ठीक हो जाओ। इसके बाद जैक अपने रास्ते चलने लगता है और उसे हरक्यूलिस की यादें आती है। तो जैक बोलता है कि अब बस मेरी एक विश बची है और मैं चाहता हूँ तुम्हें वापस से देखना। यहाँ पे वो हरक्यूलिस की बात करता है। जैक ऐसे ही चलते हुए आगे जाता रहता है लेकिन सारे के सारे लोग जैक को पत्थर मारने लगते हैं। सिर्फ गॉड्स ही नहीं, ह्यूमंस तक जैक के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने हरक्यूलिस को क्यों मारा, उसे हमारे पास वापस से लाओ, वापस से लाओ। तो इसका ये मतलब है कि ह्यूमंस इतने सेल्फिश है, जिस इंसान ने उनके लिए लड़ाई की और अपनी जान की बाजी लगाई वो लोग उसकी भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैक खड़ा होता है और झुक के सबको रिस्पेक्ट देके वहां से निकलने लगता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गोल रोती रहती है क्योंकि उसका भाई हरक्यूलिस खत्म हो गया होता है। गोल बर्नहिल्ड के ऊपर चिल्ला के बोलती है क्या तुम सही में खुश हो हमारे भाई को मरवा के। तब बर्नहिल्ड बोलती है कि हम वैल्करीज को इमोशन नहीं दिखाना चाहिए, हमारा काम है ह्यूमंस को बचाना और मैंने वही किया है। और तभी हमें दिखाते हैं कि बर्नहिल्ड अपने हाथ को जोर से बंद करके रखती है और अपने गुस्से को रोक रही होती है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, जो कि ये दिखाता है कि बर्नहिल्ड भी बहुत उदास है हरक्यूलिस के डेथ की वजह से। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बर्नहिल्ड जाती है अपने सीक्रेट रूम में। वहां पे वो जाके एक ऑल्टर के सामने खड़ी हो जाती है जहां पे उसने 2 कप रखे होते हैं और उनके ऊपर लूबू और एडम का फोटो होता है। वहां पे उसने उनको रिस्पेक्ट पे किया होता है। वो तीसरा कप रखती है हरक्यूलिस के लिए और उसमें वो रिस्पेक्ट भर के पानी भर देती है और रोने लगती है, अपने आंसू गिराती है और बोलती है कि ब्रदर मुझे माफ कर दो, बस आप कुछ समय और मेरा वेट करो, कुछ समय बाद मैं आके आपको ज्वाइन डेफिनेटली करने वाली हूँ। और वो बहुत रोती है यहाँ पे। मीनवाइल गॉड्स के साइड पे एरिस भी बहुत टूट टूट के रोता रहता है क्योंकि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को खो दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे लोकी जैक के काबिलियत को प्रेस करता रहता है। वो बोलता है कि जैक इतना दिमाग वाला बंदा है, उसने बराबर दिमाग लगा के फेंस के ऊपर गिरा और इस तरह से गिरा कि ताकि उसके किसी भी वाइटल ऑर्गन को डैमेज ना हो। उसने फिर हरक्यूलिस को येड़ा बनाया कि फेंस उसका रियल वेपन है, लेकिन असल में उसका रियल वेपन उसका खुद का ब्लड था। और तभी ज़ूस भी बहुत भड़क जाता है। वो बोलता है कि हम लोग 2 राउंड लगातार हार चुके हैं। ऐसा बोल के वो अपना आसपास का अरीना को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने गुस्से में और वो कहता है कि अभी हमें एकदम स्ट्रॉन्ग गॉड को भेजना पड़ेगा ताकि हम 5th राउंड जीत सके। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि सोजी और कोंडो, ये 2 नाम के लोग सारे के सारे गॉड्स और ह्यूमंस की फाइट देख रहे होते हैं और बोलते हैं अब हमें बस हमारे बारी की वेट करनी है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लोकी एक फाउंटेन के पास बैठा रहता है और वो मिलता है वहां पे बुधा से और बुधा उसको बोलते हैं कि क्या तुम्हें लड़ना है मुझसे। तो लोकी बोलता है नहीं मैं तो लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने ये बैटल में फर्स्ट टाइम देखा कि वैल्करीज वॉलेंडर यूज कर सकते हैं और वैल्करीज इतनी पावरफुल कैसे बन गई ये तो मुझे पता ही नहीं है। वो इतनी पावरफुल बन गई कि वो लोग सिर्फ गॉड्स के अटैक को रोक नहीं पा रही है, उन्हें खत्म भी कर पा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको ये वैलेंडर वाली एबिलिटी कहाँ से मिली और कैसे मिली। और तभी लोकी बोलता है कि तब मुझे याद आया कि ये तो एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे 2 लोग अपने फिजिकल फॉर्म को एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं और ये तो तुम्हारे ही लैंड से आता है ना बुधा। मुझे याद है तुमने मुझे इसका नाम बताया था समविधाना और ये चीज संविधाना तुमने ही इन वैल्करीज को सिखाया है ना। और तब लोकी खड़ा होता है और बुधा को बोलता है क्या तुमने हमें धोखा दिया है बुधा। तब बुधा बोलता है मुझे नहीं पता, क्या हो अगर मैंने तुम्हें दे दिया हो धोखा। और फिर बुधा और लोकी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन तभी वहां पे आते हैं द 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून। वो लोग वहां पे आके बोलते हैं कि तुम्हें मिलेगा पनिशमेंट, ट्रेटर्स को मिलने वाला है पनिशमेंट। ऐसा बोल के वो लोग इन लोग के सामने खड़े हो जाते हैं। और तभी उन 7 गॉड्स में से एक गॉड जाता है बुधा के पास और उनको बोलता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है। तो बुधा अपने लॉलीपॉप को खत्म करता है और उसका स्टिक फेंकता है वो गॉड के हाथ में और उसका गॉड का हाथ कट जाता है। तभी वो 7 गॉड्स भड़क जाते हैं और बुधा के ऊपर अटैक कर जाते हैं। लेकिन लोकी उनके बीच में आता है और बोलता है तुम लोग मेरे प्रे को मुझसे नहीं छीन सकते हो। तभी लोकी कूद के वो 7 गॉड्स के साइड पे जाता है और बोलता है कि अब हम सब मिलकर तुम्हें साथ में हराएंगे। तो बुधा बोलता है चलो ठीक है, मैं तो तुम सबको आराम से हरा ही दूंगा। लेकिन उसी वक्त वहां पे आता है ससाकी क्योजिरो। वो बोलता है कि तुम सब लोग मिलके एक गॉड पे अटैक करो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देने वाला हूँ, मैं बुधा के साथ तुमसे लड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी ही सोजी भी वहां पे आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम सब लड़ने ही वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा और मैं तो बुधा के साइड पे हूँ। और इसी के साथ ये 8v1 कन्वर्ट हो जाता है 8 वर्सेस 4 में। और तभी लोकी बोलता है तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। और सामने से हमारे गॉड्स और तो ह्यूमंस कहते हैं ऑफ कोर्स। वेल, अगर आप लोग को वीडियो में मजा आया तो सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते, जिस पार्ट में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बैटल रॉयल टाइप फाइट होने वाला है। 3 ह्यूमंस और बुधा के साथ लड़ने वाले हैं इन 8 गॉड से। तो ये नेक्स्ट फाइट तो बहुत एपिक होने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तो अगर मजा आया वीडियो में तो लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो और मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।